हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक है? मैं हूं हीना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त है और आपके लिए मैं आज की वीडियो जो लेकर आई हूं वो है सितारा का जवाब। किस बात का, ये वीडियो में चल के देखते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक जवाब दे दूं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कमेंट आया था कि नोटिफिकेशन का बटन कहाँ होता है। तो नोटिफिकेशन का बटन होता है राइट हैंड साइड पे, एक बेल बनी होती है, उस आइकॉन को आपने क्लिक करना है। तो उसका मतलब होगा वो नोटिफिकेशन आपको आएगा जब भी मेरा वीडियो आपके सामने आएगा। चलिए जी वीडियो की तरफ आते हैं। तो जी आज की वीडियो जो है वो सितारा ने जवाब दिया है कि जो लोग वीडियो में अपने वॉइस को लीक करते हैं, वॉइस मैसेजेस को, वो खानदानी नहीं होते। तो सितारा, ये कहने से पहले बहुत आपको सोचना चाहिए था कि आप क्या कह रही हैं। इस वर्ड को, खानदानी को, आपने सोच के नहीं बोला है। पहले अपने गिरेबान में देखो तुम तुम हो खुद क्या। औरतों के नाम पे ना एक बदनाम धब्बा हो तुम। वो इसलिए मैं कह रही हूं कि तुम्हारी वजह से सब औरतें बदनाम होती जा रही हैं। उन मासूम औरतों को पता भी नहीं है कि तुम्हारी असलियत है क्या दरअसल, जो आपको सपोर्ट कर रही है। जो भी सपोर्ट कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि असलियत है क्या। जो तस्वीरें आपकी लीक हुई असल देखेंगे ना या वीडियोस, उनको पता चलेगा कि ये वाकई में खानदानी औरत ये वाली है या वो खानदानी जो असल में खानदानी है उसकी आप इंसल्ट कर रही हो। तो आपने सबसे पहले तो खानदानी लोगों की इंसल्ट की है। तो खानदानी लोग आप आ जाएं, कमेंट करें, बताएं किसने क्या किया है। आप खानदानी लोग हो या ये खानदानी लोग है जिसके पार्लर में जो कुछ होता है क्या दुनिया को नहीं पता? जिस पार्लर में काम करती थी वहां पे क्या होता था, भूल गई हो या याद करवाएं हम लोग आपको? तो सब दुनिया को अब तो पता चल गया है कि इस पार्लर में क्या होता था, क्या करती थी और अब भी क्या करती हो, ये किसी को नहीं पता अभी तक। ये तो तुम्हें खुद पता है ना कि तुम अभी भी वो काम करती हो या नहीं, या छोड़ दिया है, जो भी है ठीक है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ये सोचो कि तुमने काम खुद ही ऐसा किया ना कि लोगों को इस बात के, यहाँ पे इसको मौका मिला है कि तुम्हारी आवाजों को लीक कर दें। क्यों मौका दिया, फिर क्यों काम किया ऐसा? तुम खानदानी अपने आप को कहती हो। खानदानी वो होते हैं जो अपने शौहर के लिए मर मिटते हैं, उसकी बेइज्जती नहीं करवाते। अब मेरे शौहर के लिए कोई भी बात करे, मैं तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारूं कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई है इस तरह से बात करने की मेरे हस्बैंड के बारे में। अब तुम अपने हस्बैंड की बेइज्जती सारी दुनिया के सामने करवाती हो, तो कौन औरत होती है? अल्लाह ताला की नजर में भी वो औरत अच्छी नहीं है जो अपने हस्बैंड की करवाती हो बेइज्जती। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि हस्बैंड की जो है ना वो बहुत ही ऊंचाई है उसकी जगह। तो तुम जो जगह देती हो ना अपने हस्बैंड को, वो सारी दुनिया के सामने है। लोग कहते हैं कि जी सितारा जो है उसका बैकग्राउंड मत देखो, उसको मत देखो। एक मैं कमेंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी आपके सामने। कमेंट जो है उसको मैं जरूर पिक्चर में दिखाऊंगी। उस कमेंट के बारे में मैं बात करूंगी कि जी वो उसके घर का मसला, तुम लोगों के घर में मत झांको। घर का मसला पता है क्या होता है? आपको भी बता दो जिसने कमेंट किया है। घर का मसला उसका होता है जो दुनिया के सामने नहीं आता है, ठीक है। अब मुझे इस बात का जवाब दो, जब ये सोशल मीडिया पे इस बात को खुद लेके आ गई है तो ये घर का मसला तो बचा नहीं है। इसने अपने घर के मसले को चार दीवारी में नहीं रखा, इसने पूरी दुनिया के सामने शो की है और दुनिया से पूरी से सिंपैथी लेने की कोशिश की है झूठ पे। जब झूठ पे कुछ बनता है ना तो वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ये याद रखना। जब भी आप झूठ पे कोई भी बुनियाद रखोगे वो गिरेगी, जरूर गिरेगी। तो इसलिए झूठ पे नहीं अपने काम को आगे लेके जाना चाहिए। आज उड़ती हो ना, एक दिन गिरोगी अगर झूठ पे है ये, जो कि सबको पता है कि ये सारा कुछ झूठ पे आपका चला रही है। आप सपोर्ट लेना चाह रही है, लोगों की सिंपैथी लेने जा रही हो। आपने खुद ये नहीं देखा है, आप दूसरों को कहती हो ना कि खानदानी नहीं हो। क्या आप खानदानी हो जो कौसर की इतनी बेइज्जती करती रहती हो हर वक्त? तो क्या खानदानी लोग इस तरह से करते हैं? सबसे बड़ी बात, अपने हस्बैंड की जो इज्जत नहीं कर सकता ना वो दुनिया की इज्जत नहीं करेगा। ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जो औरत अपने हस्बैंड की नहीं है वो आप लोगों की क्या बनेगी? किसी की नहीं बनेगी। दूसरों को कहने से पहले अपना गिरेबान देखो कि तुम खुद क्या हो। अगर हम ये सब मिलके तुम्हारे बारे में ये सारी बातें वाईटी पे शेयर इस तरह से कर दें ओपनली, तो तुम तो मुंह भी नहीं दिखा सकोगी किसी को। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखा करो और अपने जो बातें है ना इस तरह की ये मत किया करो। बल्कि अगर करनी है ना तो इस बात का जवाब दो कि तुम पार्लर में क्या कर रही थी,
वहां पे क्या होता था उसका जवाब दो, अगर देना ही है तो। ये छोटी छोटी बातों का जवाब हमें नहीं चाहिए। अगर देना तो ऐसी बातों का जवाब दो कि अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं पूरी दुनिया में बेइज्जती करती हो, उसका जवाब दो। वो खानदानी लोग नहीं करते हैं। हम खानदानी, बाकी लोग खानदानी जो है ना, उन सब की आपने इंसल्ट की है आज। और देखती हूँ अब खानदानी लोगों का मुंह बंद रहता है या वो उठ के आते हैं। आपके लिए जवाब कोई देता है कि नहीं देता है? माइनस जवाब होते हैं, जो नेगेटिव जवाब होते हैं, वो तो बड़ी जल्दी सबको नजर आते हैं। और इसका जो जिसका पर्दा हम फाश कर रहे हैं वो कुछ नजर नहीं किसी को आता। मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, आप मैसेज करो जिस तरह की करनी है। जैसे मैंने पहले कहा है कि नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, आपका हक बनता है, आप करो। आप अपनी राय दे रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारा जो हक बनता है ना, हमारा जो न्यूज चैनल, रिएक्शन चैनल, रिव्यूज चैनल, हमारी राय जो है उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो तो हमने अपनी राय रखनी ही रखनी है, चाहे आपको बुरा लगता है। सच हमेशा कहते हैं ना कड़वा ही होता है। तो आज आपको ये सितारा का सच जो है ना वो कड़वा नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है कड़वा? क्योंकि ये सच है। सच का सामना अब सब लोगों ने नहीं किया है। जो यहाँ पे बैठ बैठ के पीट रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं, जो बोल रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं आप लोगों को, उनको पता है, उन्होंने देखे हैं ये सच। सितारा का ये सच्चा असली चेहरा जो है ना हम सब ने देखा है। इस वजह से हम यहाँ पे आके आपको बार बार वार्न कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये इस तरह की औरत नहीं है, ये लोगों को भड़का रही है। और जो औरतें, अच्छी औरतें हैं ना, वो इसके पीछे सिर्फ सिंपैथी देने के लिए लगी हुई हैं। उनको नहीं पता कि इसका असली चेहरा है क्या। जब उनके सामने भी यही इसका असली चेहरा आ जाएगा ना, जो सिंपैथी दे रही है ना औरतें, वो भी फिर पछताएंगी हमने किया गया है। हमने इसको, इस तरह की औरत को हमने सपोर्ट किया है जो दुनिया के सामने कुछ है और अंदर से कुछ है। ये सब जब उनको पता चलेगा ना, फिर देखूंगी मैं कि क्या होता है यहाँ पे वाईटी पे। एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगी, मेरे पास जब कमेंट्स आते हैं, मैं अपनी ही सिर्फ बात कर रही हूँ, तो जब मैं उनकी आईडीज वगैरह में देखती हूँ तो फेक आईडीज लोगों ने बनाई हुई हैं। सिर्फ बस वीडियो कोई भी नहीं होता है, ठीक है, 2-4 सब्सक्राइबर होते हैं और फेक आईडीज बना बना के ना उससे फिर कमेंट करते हैं। करें तो यूट्यूबर जो जिनके पास काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, 20-30 हजार जिनके हैं या उससे ज्यादा है, तो वो क्यों नहीं कमेंट करते उठ के? क्योंकि उन्हें पता है कि वो नहीं कमेंट करना चाहते। ये सिर्फ वही आईडी यूज करती है जो कि फेक बनाई हुई है, खुद ही बना के। इसके जो सपोर्टर है, इसकी जो फैमिली है, सिर्फ वो इसकी फैमिली मिलके सारा ने एक आईडी बनाई हुई है। एक नहीं बल्कि कितनी सारी आईडीज बना के उन सब आईडीज से ना आके कमेंट खुद कर देते हैं। होता है ना जैसे कि लोगों के पास काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे उन्होंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उनकी तरफ से कोई खास नहीं मैसेजेस आते हैं इस तरह के जो नेगेटिव मैसेज आते हैं। आप भी यूट्यूबर्स, आपसे मैं बात कर रही हूँ, आप भी देखें अपने जितने भी आपके पास कमेंट्स आते हैं ना, बैड कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स, उन पे जाके देखें, उनको देखें कि ये सारे फेक आईडीज वाले हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसने खुद ही सारी फेक आईडीज बनाई हुई हैं, इसकी फैमिली ने, और सब वहां से जाके बस मैसेजेस कर देते हैं। जितना मर्जी धमका लो हमें, जो मर्जी कर लो, हमने तो सच को सामने लेके ही आना है, क्योंकि सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिर्फ सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। और इतना गरूर आपके अंदर, मैं तो समझ रही थी कि आपको पहले इतनी अच्छी औरत, इतना सारा कुछ, तो जब कहते हैं ना कि जब पैसा आता है ना इंसान के अंदर, वाकई में गरूर आ जाता है। कुछ लोगों में आता है, सब में नहीं आता है। तो आपके अंदर वो सारा कुछ आया है, इतनी गरूर से, इतने रोब से कहना कि अल्लाह ताला ने मुझे ही चुन लिया है, मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला देता है, देता जाता। जब अल्लाह ताला को पता चलता है कि इसके गुनाहों का घड़ा जो भर गया है ना, जब अल्लाह ताला को नहीं कोई बात पसंद आती है, और गुरूर तो बिल्कुल भी अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है, ठीक है, तब अल्लाह ताला खुद ही गिराते हैं। देखना एक दिन झूठ का साथ दोगे तो खुद भी गिरोगे और दूसरों को भी गिराओगे। तो इसलिए सच का ही साथ दो, सच का देखो कि सच है क्या, इसका असल चेहरा देखो, ये औरत है क्या। तो बाकी औरतों को बदनाम ना करो, दूसरी औरतें भी इसकी वजह से ही बदनाम होती जा रही हैं। दूसरी औरतों के बारे में भी लोग यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की औरतें किस तरह की हैं। यही कमेंट आता है कि पाकिस्तान की औरतें हैं क्या, किस तरह की लोग हैं, ये क्या है। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने इतना बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान को, और वो फिर भी खुलेआम घूम रही हैं, उनका नाम है, सारा कुछ। तो इस तरह की औरतों के लिए ज़रा कोई भी मुश्किल काम नहीं होता इस तरह का अपनी बेइज्जती करवा के। उनको आदत पड़ी होती है ना, ये यूज्ड टू हो जाती है ये सारा कुछ सहना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है
कहते हैं जी सबर वाली सबर वाली सबर वाली, इसलिए क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है इस तरह की कमेंट, इस तरह के लोग जो इसके बारे में बातें करते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जिस तरह से पार्लर के बारे में इसके पता चला, वो इसकी जो लीक हुआ है सारा कुछ, वो ढीठ होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी इंसल्ट करने से, ठीक है। ये तो फर्क पड़ता है शरीफ लोगों को जो खानदानी होते हैं, ठीक है, उनको फर्क पड़ता है। अगर उनके बारे में कोई भी उंगली उठाए ना, तो ये उनके लिए होता है, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और वो फिर चुप नहीं रहते हैं, वो फिर बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं। इसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। जब खानदानी नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा। खुद ही अपने मुंह से सबको रेंट पे बता दिया, अपने आप को रेंट पे बता दिया, सबको, अपने आप को बल्कि नहीं बताया। यही तो एक बात इसने नहीं की है, जो सच था वो है, एक चीज तो इसने छुपा ही ली है, बाकी सबको रेंट पे बता दिया कि मैं खुद पे रेंट पे हूँ, वो नहीं बताया है। वो बताना चाहिए था ना कि तुम खुद क्या करती हो, खुद अपना रेंट देती हो या लेती हो, ये बताओ। तो बस मैं यही कहूंगी कि मेन चीज देखो, जो औरत अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करवा सकती है, आप खुद सोचो कि वो दूसरों की क्या इज्जत करेगी, उसके अंदर क्या है इज्जत करने के लिए? कुछ भी नहीं। जो सबके सामने अपने हस्बैंड की बेइज्जती करवाती है और हस्बैंड को बस इस तरह से चला रही है जैसे वो इसका नौकर होता हो। आप खुद बताएं, हस्बैंड के साथ कोई इस तरह से करता है? इस तरह से कोई हस्बैंड की इंसल्ट करवाता है? कभी भी नहीं करवाते लोग, कभी भी नहीं करेंगे। मुंह तोड़ जवाब देते हैं जब कोई हस्बैंड के बारे में कहता है। अपने लिए देखो कितनी जल्दी जवाब देती है, अपने हस्बैंड के लिए एक जवाब नहीं देती है। जब इसके हस्बैंड के बारे में इतना कुछ कहते हैं लोग, अब देखो वो शोएब जुवेरिया, वो इसके हस्बैंड को घोंचू, क्या कुछ लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं। कोई कहते हैं काला मुंह, कोई कहते हैं सड़ा मुंह, को कुछ कहता है उसके बारे में, तो कोई उसके बारे में जवाब नहीं देती है। तो वो फिर सही है उसका हस्बैंड अपनी जगह पे कि मुझे भी चैनल खोल के दे दो। जब उसका ऑब्वियसली अपना चैनल होगा तो वो अपने लिए खुद आवाज उठाएगा। अब उसको इतनी भी इजाजत नहीं है। मर्द जो होते हैं ना, वो औरतों की इजाजत नहीं लेते हैं। पता नहीं ये कैसे मर्द हैं इसके खानदान वाले सारे, जो कि औरतों की इजाजत लेते हैं। और यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई है, कहते हैं ना कि उसकी मम्मी को बड़ा धक्का लगा था कि जी उसकी मम्मी बहुत रोई, बीमार हो गई थी कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी की दूसरी शादी हो रही है बेटी के हस्बैंड की। तो जी इनके खानदान में तो ये आम बात है, तो इनको तो कोई भी इसकी चीज की होनी नहीं चाहिए थी परवाह, क्योंकि इसकी मम की खुद की 3 शादियां हुई हैं, तो इसके सारे खानदान में 2-2 शादियां तो आम बात है। तो फिर ये इतना परेशान क्यों अपनी बेटी के लिए हो गई? जरा देखें, जरा सोचें, तो खुद की 3 शादियां हों और बेटी के हस्बैंड की 2 शादियां हो जाएं, और वो भी खुद ही बेटी ने सारा ये ड्रामा रचाया हो, खुद ही सारा कुछ किया हो। तो यहाँ पे ये भी कहते थे ना कि हस्बैंड ने जो शादी की है क्योंकि काम करने वाली नहीं थी, तो अब ये काम नहीं करती थी घर का। पहले तो नजर नहीं आती थी काम करती, अब ये घर का काम भी करने लगी है, जो कि हमें दिखा रहे जी मैंने बनाया सारा कुछ खाना। तो अब ये कौसर इसके पास तो नौकरानी की तरह आई थी, तो उसको निकाल दिया इसने अपने घर से, बस नौकरानी की तरह अब नहीं काम करवाती उससे। आई होप गाइज कि आपको पता चल गया होगा कि खानदानी कौन है और कौन नहीं है। खानदानी ये असलियत आपके सामने आ गई है। अब खानदानी लोगों से मैं पूछती हूँ कि वो क्या कहते हैं इसके जवाब में, कि वो भी खानदानी है। अल्लाह ताला उन्हें और अच्छा खानदानी बनाए, लेकिन आप जवाब दें कि इस तरह के अगर खानदानी लोग सितारा की तरह के होते हैं तो फिर खानदानी लोग होते कैसे हैं? मुझे तो ये नहीं फिर समझ आती। अगर इस तरह के लोग खानदानी होने लग गए तो, जो अपना पास्ट भूल जाते हैं, अब भी पता नहीं वो काम करती है कि नहीं करती जो पहले पास्ट में करती थी। क्योंकि मैंने तो खुद सबूत देखे हुए हैं, इसलिए मैं यकीन कर रही हूँ इस बात पे। अब रियल सबूत होते हैं या नहीं होते हैं ये बात अलग है, लेकिन जो मैंने देखा है ना उसी पे मैं बात आपको से कर रही हूँ कि वाकई में ये बात सच है। ठीक है, अब जब अगर हमें इजाजत होती ना ये सारे वीडियोस और तस्वीरें यहाँ पे लगाने की, तो सच में हम लगा देते। लेकिन एक तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि हमें पर्दा रखना पड़ता है, हम नहीं कर सकते, ये सारा कुछ दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, एक YT की पॉलिसी है। दूसरी बात फिर मैं यही नसीहत इसको कर सकती हूँ कि इस तरह के काम छोड़ दो, क्योंकि ये गलत है। और जो इस तरह के काम करता है, एक तो ये गलत काम, और दूसरा फिर झूठ पे आके YT पे अपने आप को फेमस करवाना, ये गलत काम है। इस पे खास तौर पे हम अपनी आवाज जरूर सब उठाते हैं इसी बात पे कि ये झूठ बोल के क्यों करती है। अगर करना ही अपने आप को तो सच बोल के क्यों नहीं कर रही हो? सच बोलो ना। जिस तरह से हम आपके प्रूफ सबके सामने लाते हैं, हम सच बोलते हैं। हमारे दूसरे चैनल्स हैं उन पे हम सच बोलते हैं, जो हमारे सामने हमारी बात होती है डेली, बस वही करते हैं। तो ये तो नहीं ना कि अपने आप को झूठ दिखाना, दूसरों को नीचा गिरा के करना कि दूसरों का जो वीडियो है वो गलत है, दूसरों की बेइज्जती करना। आई होप गाइस कि आपको पता चल गया होगा सच और झूठ है, तो आप सच का साथ दीजिए, झूठ का मत साथ दीजिएगा। झूठ को हमेशा अपने साथ नहीं देना और सच
सच का ही साथ देना और सच आपके सामने लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सामने सब बातें सच लेकर आए जो आपको नहीं पता इसके बारे में, जो पास्ट हिस्ट्री, जो नए स्पोर्टर हैं, नए यूट्यूबर हैं, उनको भी नहीं पता कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो पहले जाके सबके वीडियोस देख लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए इसके बारे में, तो फिर इसको सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। आप मुझे अब इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।